हेलो दोस्तों, मैं रोहित देवांगन, सहायक प्राध्यापक खैरागढ़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम का संक्षिप्त नाम है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। विस्तार: इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य सहित। कब लागू हुआ? यह अधिनियम 1 अप्रैल 1947 से पूरे देश में लागू है। आशय: औद्योगिक विवाद अधिनियम से क्या आशय है? औद्योगिक विवाद से वे विवाद हैं जो औद्योगिक संबंधों में कोई असहमति हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। औद्योगिक संबंध शब्द से आशय है नियोजक और कर्मचारियों के बीच संबंध, अथवा कर्मचारियों के बीच आपस में संबंध, अथवा नियोजकों के बीच संबंध। परस्पर संवादों के कई पहलू जुड़े हुए होते हैं। ऐसे संबंधों में जब भी हितों को लेकर कोई विरोध या टकराव होता है तो उससे जुड़े किसी एक पक्ष में असंतोष पैदा हो जाता है और इस प्रकार औद्योगिक विवाद या औद्योगिक संघर्ष का जन्म होता है। विवाद के रूप: औद्योगिक विवाद कई रूप ले लेता है, जैसे कि विरोध, हड़ताल, धरना, तालाबंदी, छंटनी, कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदि। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल एवं निपटान करने के लिए एक प्रमुख विधान है। इस अधिनियम के द्वारा हड़ताल अथवा तालेबंदी को अवैध अथवा गैरकानूनी घोषित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कर्मचारी की जबरदस्ती कामबंदी, छंटनी, उसे सेवा मुक्त करना अथवा बर्खास्त करने की दशाओं, उन परिस्थितियों जिनमें औद्योगिक इकाई को बंद किया जा सकता है और औद्योगिक कर्मचारियों तथा नियोजकों से जुड़े अन्य कई मामलों का उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम श्रम मंत्रालय द्वारा उसके औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह प्रभाग संस्थागत ढांचों में सुधार करने और औद्योगिक संबंधों से जुड़े श्रमिक कानूनों में संशोधन करने से संबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास से है कि देश को एक स्थायी, प्रतिष्ठित और कुशल कार्यबल प्राप्त हो जिसका शोषण न किया जा सके और उत्पादन के उच्च स्तर स्थापित करने में सक्षम हो। यह केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी CIRM के साथ अच्छे तालमेल से कार्य करता है। CIRM अर्थात केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी, जो कि श्रम मंत्रालय का एक संगठन कार्यालय है, को मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय के प्रमुख कार्य: मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय के मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय ही है। इसे औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने, श्रम संबंधी कानूनों को लागू करने और केंद्रीय क्षेत्र में व्यापार संघ की सहायता के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है। CIRM यह सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करता है। केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की निगरानी करना, विवादों का निपटान करना, इसके लिए औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और उनका समाधान करना, हड़ताल और तालेबंदी को रोकने के लिए हड़ताल और तालाबंदी की स्थिति में हस्तक्षेप करना, व्यवस्थाओं और पंचाटों का कार्यान्वयन करना। अब देखते हैं औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण। औद्योगिक विवाद होने के प्रमुख कारण हैं
अधिक वेतन की मांग करना। श्रमिकों द्वारा कर्मचारियों द्वारा अधिक वेतन की मांग करने से कर्मचारियों और स्वामी के बीच या नियोजक के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इसी तरह से अधिक भत्तों की मांग करना भी विवाद का एक कारण बनता है। दूसरा है बोनस का भुगतान करने और उसकी दर निर्धारित करने की मांग करना। श्रमिकों या कर्मचारियों द्वारा अपने स्वामी से या नियोजक से बोनस की मांग करना अथवा अधिक बोनस की दर की मांग करना, ये भी औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बढ़ाने की मांग करना। सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और उसमें उसके लाभों में वृद्धि की मांग करना, बढ़ाने की मांग करना औद्योगिक विवाद का कारण भी बनता है। चौथा है कार्य की अच्छी और सुरक्षित दशाओं, जिसमें कार्य दिवस के घंटे, मध्यावकाश और कार्य के बीच में अवकाश और शारीरिक श्रम के लिए अच्छे वातावरण की मांग करना औद्योगिक विवाद का कारण होता है। श्रमिक जहाँ या कर्मचारी जहाँ पे काम करते हैं अच्छे कार्य की और सुरक्षित कार्य की दशा भी या वातावरण की मांग करते हैं, या कार्य दिवस के घंटे कम करने की मांग करते हैं, या मध्यावकाश कार्य के बीच में मध्यावकाश की मांग करते हैं, कार्य के बीच में छोटे अवकाश की मांग करेंगे, शारीरिक श्रम के लिए अच्छे वातावरण या परिवेश की मांग करेंगे। इसके कारण औद्योगिक विवाद का जन्म होता है। कर्मचारी चाहते हैं उन्हें अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो और स्वामी चाहता है वो कम से कम सुविधा प्रदान करे, कम से कम वेतन दे, तो दोनों के बीच टकराव का होना आवश्यक है। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया है। और अब देखते हैं अधिनियम के मुख्य उद्देश्य। पहला है औद्योगिक विवादों का न्याय संगत, उचित और शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। इसके लिए एक उपयुक्त मशीनरी का प्रदान करना। औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कर्मचारी और नियोक्ताओं अथवा नियोक्ताओं के बीच जो विवाद है उसका न्याय संगत और उचित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, समझौता कराना औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है नियोजक और कर्मचारियों के बीच मित्रता एवं अच्छे संबंध स्थापित करना और उन्हें कायम रखने के उपायों को बढ़ावा देना। जब भी कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच, नियोजक के बीच विवाद होता है तो आपस में संबंध कटु हो जाते हैं, तो इस संबंध कटुता को दूर करना और उनके बीच मित्रता का वातावरण, अच्छे संबंध स्थापित कराने का प्रयास करना औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य है। तीसरा है गैर कानूनी हड़तालों और तालाबंदी को रोकना। हड़ताल और तालाबंदी से किसी का हित नहीं होता है। हड़ताल करना गैर कानूनी होता है और कर्मचारी यदि हड़ताल करेंगे न तो उनको वेतन मिलेगा और न ही विनियोजक को कोई उत्पादन लाभ प्राप्त होगा, तो दोनों के हितों का नुकसान होता है। इसलिए दोनों के बीच हड़ताल, तालाबंदी को रोकना औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना। आपस में सामूहिक रूप से सौदेबाजी करके दोनों के बीच संबंध स्थापित हो, मधुर संबंध स्थापित हो, समझौता हो, जिसके कारण हड़ताल, तालाबंदी की स्थिति न आए। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है कर्मचारियों को जबरदस्ती कामबंदी, छंटनी, गलत तरीके से बर्खास्तगी और उत्पीड़न से राहत प्रदान करना। जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, काम का बहिष्कार करते हैं, तो स्वामी या नियोक्ता जो होता है उसकी काम को बंद करके या छंटनी करके या उनको गलत तरीके से काम से निकाल करके, बर्खास्त करके या उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है, जिससे कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचता है। इसको टालना औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य है।
अगला उद्देश्य है कर्मचारियों की दशा में सुधार लाना। कर्मचारियों की दशा, आर्थिक दशा, उसको सम्मानजनक वेतन प्रदान करवाना, कार्य का वातावरण अच्छा करना, उनको मध्यावकाश देना आदि सुधार लाना। उनकी दशा में सुधार लाने से उनकी स्थिति अच्छी होती है। अगला उद्देश्य है अनुचित श्रम प्रणालियों को रोकना। अनुचित श्रम प्रणाली लागू होने से श्रमिकों का, कर्मचारियों का शोषण होता है। इस पर रोक लगाना औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य है। इस तरह से औद्योगिक विवाद अधिनियम कर्मचारियों एवं नियोजकों के हितों की रक्षा करता है और दोनों के बीच विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करवाता है, समाप्त करता है, जिससे देश जो है, देश का औद्योगिक विकास निर्बाध गति से होता है। इस अधिनियम के तहत औद्योगिक विवादों के समाधान और निर्णय के लिए एक सांविधिक तंत्र का गठन किया गया है। इसमें शामिल हैं समझौता अधिकारियों की नियुक्ति। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उपयुक्त सरकार द्वारा, यहाँ पे आता है उपयुक्त सरकार, इसका आशय क्या है? केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जहाँ जैसी स्थिति है। इस अधिनियम में उपयुक्त सरकार द्वारा समझौता अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। उसे औद्योगिक विवादों के निपटारे में मध्यस्थता करने और उसका समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है। उन्हें किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष क्षेत्र में विशेष उद्योगों अथवा एक या एक से अधिक उद्योगों के लिए स्थायी तौर पर अथवा सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। समझौता अधिकारी का कर्तव्य कर्मचारियों और नियोजकों को मिलाना तथा उनके मतभेदों का निवारण करने में उनकी मदद करना समझौता अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि विवाद का निपटारा हो जाता है तो वह इस आशय की सूचना उपयुक्त सरकार को देगा। समझौता बोर्ड का गठन उपयुक्त सरकार अवसर आने पर एक समझौता बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 या 4 जैसा कि उपयुक्त सरकार उचित समझेगी अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद में पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समान संख्या में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे। समझौता बोर्ड के कार्य जहां विवाद बोर्ड को भेजा गया हो तो बोर्ड बिना विलंब किए विवाद की छानबीन करेगा और ऐसी हर कार्रवाई करेगा जो वह पक्षकारों को विवाद का न्याय संगत और शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से उचित समझेगा। अब देखते हैं जांच न्यायालय का गठन। उपयुक्त सरकार अवसर आने पर ऐसे किसी मामले जो औद्योगिक विवाद से संबंधित अथवा संगत प्रतीत हो की जांच पड़ताल करने के लिए जांच न्यायालय का भी गठन करेगी। तत्पश्चात यह सामान्यतया शुरू होने के 6 माह की अवधि के लिए इसकी सूचना सरकार को देगा। इस न्यायालय में एक स्वतंत्र व्यक्ति अथवा उतने स्वतंत्र व्यक्ति होंगे जितने उपयुक्त सरकार उचित समझेगी और जहां इसमें 2 अथवा 2 से अधिक सदस्य निहित होंगे उनमें से एक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाएगी। अब देखते हैं विवादों की जांच और उनका निपटारा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत केंद्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी बोर्डों, बैंकिंग और बीमा कंपनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है। तो यहाँ पर ये सब प्रतिष्ठान केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सरकार से आशय केंद्रीय सरकार से है, जबकि अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है। तदनुसार केंद्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की
देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापना की गई है, जहां औद्योगिक विवादों को निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ये CGIT एवं श्रम न्यायालय नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, आसनसोल, धनबाद, जबलपुर, चंडीगढ़, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में हैं। इन केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों में से मुंबई और कोलकाता 2 को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण घोषित किया गया है। इसके अलावा मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन औद्योगिक विवादों के लिए केंद्र सरकार में एक मुख्य समझौता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय आयुक्त केंद्रीय और सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय भी हैं, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय की ओर से समझौता अधिकारियों के तौर पर कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम भारत में औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल एवं निपटारा करने के लिए एक प्रमुख विधान है। इस अधिनियम के लागू होने से कर्मचारियों अथवा श्रमिकों एवं नियोजकों के हितों की रक्षा हुई है तथा अनावश्यक हड़ताल, धरना, विरोध, तालाबंदी, छंटनी एवं कर्मचारियों की अनावश्यक बर्खास्तगी में अंकुश लगा है और देश का औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। धन्यवाद।